तो आपको बता दें कि अंबिका सोनी का नाम आ गया। सुबह 11 बजे कांग्रेस विधायक की बैठक होने वाली है। और ये भी आपको बता दें कि इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अंजलि भंडारी जुड़ चुकी हैं। अंजलि, फिलहाल अब से कुछ ही देर बाद यानी कि तकरीबन 1 घंटे बाद 11 बजे कांग्रेस भवन में बैठक होने वाली, जिसमें कि अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही न्यूज रूम से? महिमा, क्योंकि अभी फिलहाल सुबह से सियासी उठापटक जो है पंजाब कांग्रेस में वो चली आ रही है। कल देर रात से ही लगातार बैठकों का दौर राहुल गांधी के आवास पर भी लगातार चला आ रहा है और आज विधायक दल की बैठक जो है, पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक 11 बजे वो होने वाली है। जाहिर तौर पर अभी क्योंकि सुबह जहां एक तरफ सुनील जाखड़ का नाम आगे चल रहा था, अब अंबिका सोनी का नाम आगे चल रहा है और कोशिश यहां पर यही की जा रही है कि जो सामंजस्य है वो बैठाया जा सके। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मुख्यमंत्री, क्योंकि अब सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि दो जो उप मुख्यमंत्री है उन्हें बनाने की बात भी यहां पर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब ये पूरी जोर आजमाइश यहां पर की जा रही है कि आखिरकार सहमति किसके नाम पर बन पाती है, क्योंकि यहां पर कई नाम जो है वो यहां पर आगे है। लेकिन अभी फिलहाल जो सबसे ज्यादा चर्चा यहां पर है कि आखिरकार अगर मुख्यमंत्री यहां पर बना दिया जाता है तो जो दो उप मुख्यमंत्री का बार बार जिक्र हो रहा है वो किससे होगा, क्योंकि सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है। अगले साल चुनाव भी है, उससे पहले वोट बैंक की सियासत को भी यहां पर पूरी तरीके से फोकस करके चलना पड़ेगा। ऐसे में तब जब आपके मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया हो, तब जब आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री अब वो हो चुके हैं कैप्टन अमरिंदर, वो मीडिया के सामने आकर मुखर रूप से कह रहे हैं कि उनका अपमान हुआ है, पार्टी में जो कुछ हुआ है उनके अनदेखी में हुआ है, उनकी अनदेखी एक तरीके से की गई है। और जब उनसे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सवाल पूछा जाता है कि अगर गाय बगाए नवजोत सिंह सिद्धू को कमान दे दी जाती है महिमा, तो फिर आपका क्या स्टैंड होगा, तो सीधे तौर पर उन्होंने इस बीच मीडिया के सामने कहा है कि वो अपोज करेंगे, चाहे अभी सिद्धू को मौका दिया जाए या फिर अगले साल उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए तब वो अपोज करेंगे। यहां तक कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी से बना दिया है, पाकिस्तान से सिद्धू की नजदीकियों का जिक्र तक कैप्टन अमरिंदर कर चुके हैं। तो ऐसे में इससे अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर की जो मुखरता है वो किस तरीके से पार्टी उन्हें साइडलाइन नहीं कर सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर खुलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह सामने आए हैं और एक तरीके से मोर्चाबंदी जो है नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ वो उन्होंने अपनी शांत लफ्जों में जरूर खोल दी है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई थी तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पार्टी आलाकमान को उन्होंने तब भी इस बात पर इस ओर ध्यान दिया था, लेकिन उस दौरान भी इनकी अनदेखी जो है वो यहां पर की गई थी। और अब जब जो चीजें जो थी वो काफी ज्यादा आप इसे बाहर निकलने लगी, तब जाकर उनको ये फैसला जो है वो लेना पड़ा और पार्टी आलाकमान को उन्हें ये चीज जो है वो बतानी पड़ी। लेकिन अब आज जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें किसके नाम पर महिमा सहमति बन पाती है, क्योंकि पूरी तरीके से खबर यहां तक आ रही है कि एक हिंदू और एक दलित चेहरा जो है उस पर पूरी तरीके से फोकस यहां पर पार्टी का रहने वाला है। लेकिन अब जब कुछ महीने बाकी रह गए हैं पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर, ऐसे में कांग्रेस का ये एक्सपेरिमेंट यहां पर किस तरीके से बेहतर हो पाता है। और देखिए आगे जो राजनीतिक विकल्पों की भी बात यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, कल हमने मीडिया के सामने उनका बयान सुना कि राजनीतिक विकल्प जो है वो खुले हुए हैं। सीधे तौर पर उनके जो प्रेस सचिव का ट्वीट और उनका ये बयान, इन दोनों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे के विकल्प पंजाब की सियासत में क्या हो सकते हैं। क्या ये संकेत है इस बात का कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू अगर पार्टी की तरफ से प्रोजेक्ट किए जाते हैं बतौर सीएम आगे चलकर, तो क्या एक नई पार्टी के रूप में कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में हम देख सकते हैं। ये तमाम अटकलें हैं यहाँ पर, लेकिन आज तमाम अटकलें हैं अंजलि, और सियासी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है क्योंकि बयानबाजी यहाँ पर इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर की तरफ से की गई। और देखिए बयानबाजी यहाँ पर की गई है तो कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं अब, क्योंकि अंतरकलह यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही, जो कि पहले भी देखने को मिली थी। क्या आप सबको कर देगी साफ और अकाली को भी इसका फायदा होगा, और कांग्रेस के सामने कितना बड़ा चैलेंज? ये 3 बड़े सवाल यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर किसी का फायदा होता है तो महिमा नुकसान भी होना लाजमी है और सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसे भी कांग्रेस तो भली भांति इसको जानती है। सिर्फ एक राज्य नहीं, पंजाब नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस को इन सब स्थितियों से दो चार होना पड़ा है और ये कांग्रेस आलाकमान जो है वो बहुत बखूबी जानता है। लेकिन खैर, अब पंजाब की यहाँ पर बात यहाँ पर करेंगे क्योंकि अभी सियासी भूचाल जो है वो पंजाब कांग्रेस में आया हुआ है। अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यह रहने वाली है कि जो अब तक खींचतान, जो उठापटक चली आ रही
थी, क्या उस पर पुनः विराम लग पाएगा? क्या ऐसे चेहरे को प्रोजेक्ट यहां पर कर पाएगी कि आगे पार्टी की जो खींचतान है वो भी खत्म हो सके और पार्टी जो है पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव में भी उतर सके? खैर, ये पूरा डिसीजन जो है वो सोनिया गांधी पर छोड़ा हुआ है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर से जब इस बाबत सवाल पूछा गया कि जो पार्टी आला कमान पर फैसला छोड़ा गया है और सोनिया गांधी खासकर अभी इस पर फैसला लेंगी कि आखिरकार कौन जो है वो पूरे मुख्यमंत्री जो मुखिया का कमान जो है यहां पर संभालेगा। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है, क्योंकि हमने यहां पर देखा है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जिस तरीके से सियासत जो अब तक पंजाब कांग्रेस में रही है या बयानबाजियां यहां पर रही हैं, अब वो इतनी मुखर पहले नहीं थी जितनी कि अब हो चुकी है। लेकिन अब पार्टी आला कमान को बीच का रास्ता यहां पर निकाल कर चलना पड़ेगा, एक ऐसा नाम यहां प्रोजेक्ट करना पड़ेगा जिसको लेकर सहमति यहां पर बन जाए। हो सकता है कि बीजेपी की तरह यहां पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश में हो कांग्रेस। शायद हो सकता है जिन नामों का जिक्र अभी हम लोग कर भी रहे हैं या जो नाम अभी आगे चल रहे हैं उनसे इतर कोई ऐसा नाम हो जो कि पार्टी जो है वो आगे यहां पर कर दे। तो इन सब चीजों पर यहां पर अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि आखिरकार कौन सा ऐसा नाम है, क्योंकि लेकिन अभी जो सुनील जाखड़ और अंबिका सोनी इनका नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को अभी हम नहीं कह सकते कि शायद उनका नाम यहां पर आगे लाया जाए, क्योंकि हो सकता है आगे उनके लिए पार्टी की तरफ से कुछ और प्लान यहां पर हो। लेकिन एकाएक नवजोत सिंह सिद्धू का इतना बड़ा कद बढ़ना और कैप्टन अमरिंदर को यहां पर, जो कि एक राजनीतिक पुरोधा माने जाते हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता माने जाते हैं, उनको आज वो इस स्तर पे आ गए हैं कि पार्टी को लेकर उन्होंने मुखर होकर मीडिया के सामने कई बातें उन्होंने कह दी। यहाँ तक कि सिद्धू का पाकिस्तान से कनेक्शन तक वो उन्होंने कह दिया, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा तक उन्होंने कह दिया और ये तक कह दिया है सिद्धू अगर पार्टी आगे करती है, सिद्धू को आगे प्रोजेक्ट करती है तो फिर वो इसका अपोज करेंगे। लेकिन ये अपोज पार्टी में रहकर करेंगे या पार्टी के सामने खड़े होकर करेंगे, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। महिमा, अंजलि, क्योंकि अब इस्तीफा यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर ने दे दिया है, एक सवाल ये भी है कि क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रही है और क्या जो यूपी का फॉर्मूला है वो कांग्रेस पंजाब में लागू करने वाली है? क्योंकि यहाँ पर बात ये भी की जा रही है कि 2 डिप्टी सीएम भी बनेंगे, उसको लेकर भी चर्चा फिलहाल हो रही है। देखिए, यही चुनौती है महिमा यहाँ पर कि आखिरकार जो 2 डिप्टी सीएम है उनके चेहरों को लेकर किस तरीके से वोट बैंक की सियासत को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाएगा या फिर किस तरीके से प्रोजेक्शन यहाँ पर है। क्योंकि देखिए, एक बात तो साफ है कि नाम फाइनलाइज पार्टी आला कमान की तरफ से हो चुके हैं, लेकिन अब आज जो विधायक दल की बैठक है उसमें एक तरीके से एक फॉर्मेलिटी ही हम समझे यहाँ पर वो हो सकता है। क्योंकि इसकी पटकथा जो है, जैसा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि ये एक बार नहीं है, पिछले 3 बार ये हो चुका है। उन्होंने पहले भी इस्तीफे की यहाँ पर पेशकश की थी, लेकिन पार्टी आला कमान की तरफ से रोक दिया गया था। इस बार मंजूरी यहाँ पर हुई है। जाहिर तौर पर इसकी पटकथा जो है वो पहले से ही दिल्ली में लेके जा चुकी है, लेकिन अब जो फरमान, क्योंकि कल देर रात से राहुल गांधी की अध्यक्षता में जो बैठकों का दौर चला आ रहा है, इससे जाहिर तौर पर यहाँ पर साफ हो गया है कि नाम हो सकता है यहाँ पर तय हो चुके हों और आज जो विधायक दल की बैठक है वो एक फॉर्मेलिटी बस हो और उसके बाद नाम का ऐलान जो है वो यहाँ पर कर दिया जाए। लेकिन जैसा कि मैं बता रही हूं, यहाँ पर हो सकता है कि इन तमाम नामों के बीच एक नाम ऐसा हो जो कि शायद चर्चाओं में ना हो और एकाएक यहाँ पर निकलकर सामने आ जाए, जो शायद हो सकता है कि ये जो खींचतान, क्योंकि सुनील जाखड़ के नाम को लेकर भी कई जो विधायक हैं वो उनके पक्ष में नहीं है, वो अड़ंगा डाले हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर तो वैसे ही मोर्चाबंदी जो है वो काफी ज्यादा है कैप्टन खेमे में। अब ऐसे में कुछ नाम ऐसे भी हो सकते हैं जो इस रेस में ना हो, लेकिन हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है वो प्रोजेक्ट कर दिया जाए और 2 उप मुख्यमंत्री के लिए यहां पर हो सकता है कि वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए जो पंजाब कांग्रेस है वो उनके नामों पर मोहर लगाए। लेकिन फिलहाल चुनौती यहां पर मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री से ज्यादा कांग्रेस के लिए यह होने वाली है कि अब जो बचे कुछ महीने बचे हैं चुनाव से पहले, उसमें कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है, जो खेमाबंदी है, जो गुटबाजी है, उसे किस तरीके से खत्म कर पाती है और पार्टी आला कमान इसको लेकर क्या बड़ा स्टेप लेता है। क्योंकि कल हमने राजकुमार वेरका का भी बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि आज जो फैसला होगा उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा और ठीक वैसे ही हुआ, फैसला हुआ, लेकिन गुटबाजी यहां पर खत्म होती है या नहीं, क्योंकि 4 महीने का समय और 4 महीने में देखते हैं कांग्रेस यहां पर क्या कमाल कर दिखाती है, वो तो चुनावों के परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। महिमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनावों के परिणामों के बाद ही सब कुछ फिलहाल पता चल पाएगा। अंजलि, उठापटक और इन सब बयानबाजियों के बाद एक बड़ा सवाल यह भी है यहाँ पर कि क्या अब कांग्रेस पार्टी एकजुट हो पाएगी पंजाब में?
बिल्कुल एकजुटता को लेकर तो खैर कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है वो ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा अटपटा रहा है। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की भी बात हमने यहाँ पर देखी थी, किस तरीके से अशोक तंवर के दौर में से शुरू हुई जो खींचतान थी वो कुमारी शैलजा, और फिर एकाएक खबरें भी आई थी कि कुमारी शैलजा के बाद जो हुड्डा गुट है वो भी यहाँ पर काफी सक्रिय हो गया है, फिर दिल्ली तक दौड़ लगी, वो हमने देखा। अब खैर बात पंजाब की यहाँ पर हो रही है, तो पंजाब में भी ठीक वैसा ही हुआ। आपको याद होगा जब कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री थे और उस समय प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलें यहाँ पर चल रही थी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, तो उस दौरान भी तमाम विधायकों की दिल्ली दौड़ जो थी वो यहाँ पर की गई थी, और तमाम विधायकों से अलग से 3 कमेटी जिनकी अध्यक्षता हरीश रावत, पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने की थी, 3 कमेटी जो थी, 3 सदस्य कमेटी, उन्होंने मुलाकात की थी। और वो जो पूरा 1 हफ्ते का सियासी घटनाक्रम चला था, उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि ठीक है नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष यहां पर बनाया जाता है। फिर उसके बाद मौका आता है एक मंच पर कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू को एक साथ लाने का, और वो भी कांग्रेस पार्टी ने यहां तक कर दिया, जो बरसों की दूरियां चली आ रही थी वो उस दिन मंच पर आकर ऐसा लगा था कि मानो खत्म हो चुकी है, आपस में गले मिलकर किस तरीके से दोनों ने, ऐसा लग रहा था कि मनमुटाव जो है वो खत्म हो गया है और अब कुछ सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा और अब सीधे कांग्रेस जो है वो विधानसभा चुनाव में उतरेगी। लेकिन वो समय जो था, अभी ये जो बीच का समय था वो इतना ज्यादा भी नहीं था, अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था वो मंच साझा किए हुए कि एकाएक यहाँ पर खेमाबंदी यहाँ पर शुरू हो जाती है, बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं, पार्टी आलाकमान तक 40 जो विधायक हैं वो अपनी लेटर जो है कैप्टन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए वो भेज देते हैं। उसके बाद सोनिया गांधी, हरीश रावत जो है वो सोनिया गांधी को फोन करते हैं। उसके तुरंत बाद सोनिया गांधी जो है वो ये कहती हैं कि चलिए ठीक है विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई जाए, और बस यहीं से चीजें जो है वो यहाँ पर खराब होनी शुरू होती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब इस बारे में पता लगता है कि उनको जानकारी बिना विधायक दल की बैठक जो है तीसरी बार रखी गई है, और तब जाकर आखिरकार उनका जो दर्द है वो खुलकर मीडिया के सामने आता है और वो ये कहते हैं कि आज वो पार्टी में अपने आप को देखकर अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र जो है वो मीडिया के सामने कहा है। शायद ही कभी ऐसा होता है कि कोई मुख्यमंत्री जब अपना पद छोड़ता है, क्योंकि अभी बीजेपी शासित राज्यों में भी हमने देखा है कई मुख्यमंत्री जो हैं वो बदले गए हैं, लेकिन शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि कोई मुख्यमंत्री जो है अपनी पार्टी के खिलाफ ही। हालांकि ये बात अलग है, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जो कैप्टन अमरिंदर है पार्टी में रहकर ही पार्टी का मार्गदर्शन जो है वो करेंगे, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये फॉर्मेलिटी बस होता है, हर जब भी ऐसा इस्तीफा होता है तो ये कहा जाता है, ऐसा प्रस्ताव पास किया जाता है। लेकिन ठीक है, अब सवाल यहां पर ये होता है कि आखिरकार क्या कैप्टन अमरिंदर के हटने के बाद कैप्टन अमरिंदर जो है वो कांग्रेस के साथ रहते हैं? वैकल्पिक जो आगे भविष्य की राजनीति जो उन्होंने कहा है कि अभी आगे खुला है, बहुत रास्ते खुले हैं, तो उसको लेकर क्या आगे वो ये संकेत दे रहे हैं कि एक नई पार्टी का जन्म जो है पंजाब में हो सकता है? तब तो मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो आमने सामने होंगी। लेकिन बीजेपी हो, आप हो या अकाली दल हो, इन सब के बीच में कॉम्पिटिशन जो है वो यहाँ पर होगा। तो जाहिर तौर पर तो कॉम्पिटिशन यहाँ पर होगा अंजलि। और आपकी तरफ से एक बात भी कही गई कि बीजेपी शासित राज्यों का यहाँ पर क्या असर देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी के ऑपरेशन गुजरात हो गया या फिर कर्नाटक और उत्तराखंड, इसका असर कहा यह भी जा रहा है कि पंजाब में भी देखने को मिला। फिलहाल शुक्रिया अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक सुबह 11 बजे कांग्रेस भवन में ये बैठक होने वाली है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत दरअसल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ऑब्जर्वर अजय माकन बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी विधायकों को बैठक में बुलाया गया है। सुनील जाखड़ सीएम पद की रेस में आगे, ये भी कहा जा रहा है अंबिका सोनी सबसे आगे इस रेस में है। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री अंबिका सोनी हो सकती हैं, और भी कई नाम इस बाबत आगे हैं।